श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14.6 यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीता 3:17। ईश्वर लाभ के लक्षण, सप्तभूमि तथा ब्रह्म ज्ञान। वेदों में ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना, कामनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेस मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवास स्थल। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरीय ज्योति को देखकर सब विस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे अर्थात संसार की ओर, तब फिर नीचे मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा है उसकी सारी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहां से उठ जाता है। मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहां जाने से दिन रात ईश्वरीय रूप की दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं सकते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहां मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता है। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं? सब हंसते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा, जपादि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहां तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। शिवनाथ से।
जब तक तुम सभा में नहीं आए कि तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। ज्यों ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई। तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलधारी से रोते हुए पूछा, दादा यह क्या हो गया? हलधारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई यामार माता हाथी, निताई यामार माता हाथी, अर्थात मेरा निताई मत वाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरे होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत को हा कहते हुए भाव समाधि होती। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मभोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती तब गुलगपाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पूड़ी लाओ की आवाज होती रहती। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू कर देते तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सब हंसते हैं। शब्द मानो होता ही नहीं। और भोजन के बाद निद्रा, तब सब चुप। इसीलिए कहा है कि पहले पहल कामों की बड़ी रेलपेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़के की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम सास, ननद, जेठानी ये ही सब करती। समाधिस्थ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है, जैसे नारद आदिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई कोई झुआ कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं। सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो। कटी उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का उपकार न हो जाए। सब हंसे। 1 पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। सब हंसते हैं। परंतु शक्ति की विशेषता होती। छोटा आधार साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुरी लकड़ी है। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही मनुष्यों, मवेशियों, यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम